हेलो पीपल, अभी हम बजट स्टार्ट करेंगे 2023-24। इस साल का बजट की हमारी टैगलाइन है बचत, राहत और बढ़त, और ये पूरी तरह से यूथ पे फोकस है। बजट स्टार्ट करने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि फर्स्ट जेंडर बजट जो आया था राजस्थान का, दैट वाज 2012-13, जब राजस्थान ने पहला जेंडर बजट दिया था। पेपरलेस बजट 2021-22 में आया था, और एग्रीकल्चर बजट लास्ट ईयर दैट इज 22-23 में आया था फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम सेंटर की बात करें तो ये 2005 में फर्स्ट टाइम आया था। और अगर हम देखें कि कौन सी स्टेट सबसे फर्स्ट थी जेंडर बजट आफ्टर दिस सेंटर, तो दैट स्टेट वाज आंध्र प्रदेश। पेपरलेस बजट बिकॉज ऑफ कोरोना, उस साल सेंटर ने भी पेपरलेस बजट निकाला था। एंड एग्रीकल्चर बजट का फर्स्ट टाइम जिस स्टेट ने किया था दैट वाज कर्नाटका। सो कर्नाटका ने ये 2011-12 में फर्स्ट टाइम किया था। आफ्टर दैट अगर हम बात करें फिस्कल इंडिकेटर्स की, हमारा खर्चा कितना हुआ और हमने किस किस चीज़ पे खर्चा किया, ये देखने के लिए हम अगर फिस्कल इंडिकेटर्स का यूज़ करें तो हमारे पास हमारे बजट के अंदर ये सब इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म्स का मीनिंग देखेंगे। रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं जो हमारे डेली के गवर्नमेंट के काम करने के लिए यूज़ होती हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर, जिनको हम यूज़ करते हैं मेंटेनेंस या फिर डेली फंक्शनिंग के लिए। रिसीट्स के अंदर बेसिकली हमारे पास होंगी जो भी हमारे गवर्नमेंट के टैक्सेस होंगे, या फिर जो भी फाइन, फीस, ड्यूटीज, ये सब चीज़ें होंगी। और एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे हमारे पास होंगे जो भी हमारे बेसिकली सब्सिडीज जो होंगी, या फिर जो भी इंटरेस्ट पे होगा, इंटरेस्ट वगैरह पे करना होगा। सो दिस इज एक्सपेंडिचर, और इन दोनों का डिफरेंस इज रेवेन्यू डिफिसिट, कि हमारा एक्सपेंडिचर हमारे रिसीट से कितना ज़्यादा है। सो हमारा रिसीट जहाँ पे 2.33 लाख करोड़ है, हमारा एक्सपेंडिचर 2.58 लाख करोड़ है, तो हमारा डिफिसिट है 24,000 करोड़। अब अगर हम कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, सो कैपिटल रिसीट और एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज को चेंज करते हैं। So capital receipts basically includes all the चीज़ें लाइक बोरोइंग, जो भी हम बोरो करते हैं बाहर से। बेसिकली स्टेट जो है वो सेंटर से बोरो करेगी, या फिर पब्लिक डेट वगैरह। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा जो भी हम लोन वगैरह देंगे, या फिर जो भी हम सड़कें वगैरह बनाएंगे, द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट। सो दिस और हमारा कैपिटल रिसीट जो है दैट इज अराउंड 1.56 लाख करोड़, और हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अराउंड 1.31 लाख करोड़। नाउ व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? हम हमेशा सुनते रहते हैं फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट इज बेसिकली वो बोरोइंग है जो हमें बाहर से करनी पड़ेगी हमारी गवर्नमेंट के फंक्शन को रन करने के लिए। सो हाउ वी कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा हुआ है उसमें से हम टोटल रिसीट को माइनस कर देते हैं। पर जब हम टोटल रिसीट माइनस कर रहे हैं तो हम उसमें बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, जो भी हमारी बोरोइंग्स बची। सो दिस फिस्कल डेफिसिट इज बेसिकली द बोरोइंग्स जो हमें बाहर से लेनी पड़ेगी हमारी सरकार, हमारे देश को चलाने के लिए। सो हमारे राजस्थान का फिस्कल डेफिसिट इज 3.98% ऑफ जीएसडीपी। यहीं अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया का टोटल एक्सपेंडिचर इज 45 लाख करोड़ एंड टोटल रिसीट इज 27 लाख करोड़, और हमारा इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज 5.96% ऑफ जीडीपी। दिस इज पिक्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन उसी चीज का जो हमने अभी डिस्कस किया है। वी कैन सी इन पिक्चर्स एज वेल दैट किस तरह से the revenue part of both expenditure and receipt, both का जो revenue part है this is huge than the capital part, and we can see that how the borrowings are quite high. Then this is basically percentage representation of the same thing. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे जो रिसीट की बात करें हम पहले, where the rupee comes from, रिसीट की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारा पैसा आ रहा है वो हमारा आ रहा है बोरोइंग से, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग कि अगर हम आज ले रहे हैं तो हमें कल चुकाना होगा। सो दिस इज़ द मैक्सिमम बोरोइंग से आ रहा है। उसके बाद हमारा सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है वहाँ से आ रहा है। उसके बाद हमारा स्टेट जीएसटी, उसके बाद यूनियन ग्रांट से आ रहा है, फिर सेल टैक्स से, और इस तरह से उसके बाद नॉन टैक्स से, फिर स्टेट एक्साइज ड्यूटी से, और फिर
टैक्सेस ऑन व्हीकल से। सो दिस इज ऑल द वे जहाँ से हमारा पैसा आ रहा है और हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। सो इफ हम देखें कि हम सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, तो दैट इज ऑब्वियसली दिस पार्ट विच इज all the revenue excluding the interest payment. So इसका मतलब है these are majorly the subsidies, salaries and all those part. तो सबसे ज़्यादा जो हमारा इस पे खर्चा हो रहा है, उसके बाद हमारा जो खर्चा है वो रीपेमेंट पे हो रहा है. सो यू सी द मोर वी बोरो द मोर रीपेमेंट वी हैव टू डू. उसके बाद रीपेमेंट एंड देन कैपिटल आउटलेज पे हमारा उसके बाद आ रहा है. सो दिस मीन्स हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना डेवलप नहीं हो पाएगा अगर हम बोरो ज़्यादा करेंगे तो. एंड देन इंटरेस्ट पेमेंट एंड देन लोन्स एंड एडवांसेस. अब हम आते हैं बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुए. सो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैकेज अनाउंस हुआ है दैट इज दिस महंगाई राहत पैकेज, डियरनेस रिलीफ पैकेज, जो कि बहुत ही ह्यूज पैकेज है. इट्स फॉर 19,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे का है. इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन इज दिस कि जो भी हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हमें फूड ग्रेन मिल रहे थे वो तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ हमें एक फूड पैकेट मिलेगा जिसको इन्होंने कहा है सीएम मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट. इस फूड पैकेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो कि होंगी 1 केजी दाल, चीनी, नमक, तेल और मसाले, जो हमें ये जो खाना रोटी के साथ हम सब्जी भी बना पाए, दाल भी बना पाए बेसिकली. सो 1 केजी दाल, चीनी, नमक, तेल और मसाले. उसके अलावा जो एलपीजी सिलेंडर्स मिल रहे थे उज्ज्वला योजना के अंदर, उसके अंदर जो भी बीपीएल जब सिलेंडर लेंगे दे विल बी एबल टू बाय इट एट 500 रुपीज ईच. और उसके बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना. सो इसके अंदर क्या था कि पहले जो भी जिनकी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स 50 तक खर्च होती थी उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, इट वाज फ्री. अब ये स्लैब बढ़ा के 100 रुपीज़ कर दिया है एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि धीरे धीरे इसको 300 रुपीज़ कर दे. इनफैक्ट गवर्नमेंट ने बताया है कि वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ जो उनके एटीएनसी लॉसेस थे, जो भी ट्रांसमिशन लॉसेस हो रहे थे वो उन्होंने कम किए हैं. जो भी रीवैम्प हुई है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की स्कीम्स, उनकी वजह से लॉसेस कम हुए हैं. बिजली की लाइनों, बिजली की चोरी, ये सब कम होने की वजह से जो उनके लॉसेस थे, जो 28.07% थे 2018-19 में, वो घट के अब 17.39% हो गए. इसकी वजह से वो ऐसा कर पा रहे हैं और उनका प्लान है कि वो ऐसा भी कर पाएंगे कि 300 तक वो फ्री कर पाएंगे. नेक्स्ट इज युवा विकास एवं कल्याण योजना. तो बिकॉज ये द बजट इज फोकस्ड फॉर यूथ, इसलिए ये इसके अंदर एक युवा पॉलिसी लाए हैं. तो युवा पॉलिसी के अंदर सबसे पहले इन्होंने एक फंड क्रिएट किया है जो कि 500 करोड़ रुपीस का फंड है. इसके अंदर युवा को क्या चाहिए होता है, नीड्स एम्प्लॉयमेंट, नीड्स स्किल एंड वी नीड टू डेवलप उसकी कैपेसिटी, ये सब कुछ करने के लिए. सो व्हाट द फंड विल हेल्प इन डूइंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज और उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन स्कॉलरशिप वगैरह के लिए. इसके लिए इन्होंने इतना इतना पैसा रखा हुआ है. देन दे हैव ऑल्सो टोल्ड कि जो भी पद रिक्त होंगे उन पे जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट की जाएगी ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए. उसके अलावा अभी जो भी चीटिंग और ये सब हो रहा है, इसके लिए एक नया अधिनियम लाया जाएगा, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022. इस एक्ट के अंदर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अंडर काम करेगी और फास्ट एक्शंस लेगी ये सब चीजें रोकने के लिए. इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर होगा मॉडर्नाइजेशन करेंगे आरपीएससी और आरएसएसबी का, सो दैट रिक्रूटमेंट फास्ट हो सके और प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो हो सके. देन एग्जामिनेशन सेंटर्स को ऑनलाइन ज़्यादा करने की कोशिश की जाएगी ताकि चीटिंग्स कम हो. देन आइडेंटिफिकेशन जो होगा इन टेस्ट के लिए उसको बायोमेट्रिक करने के लिए कोशिश की जाएगी. 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा फॉर ऑल द एग्जाम्स, सो दैट आपको बार बार अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फी नहीं पे करनी पड़ेगी. कैंपस प्लेसमेंट की कोशिश की जाएगी, इसको बढ़ावा दिया जाएगा और 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे. उसके बाद जो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना थी जिसके अंदर बच्चों को कोचिंग के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाती थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टारगेट करते हुए, उसको बढ़ाया जाएगा. क्योंकि पहले जैसे अनुप्रति योजना के अंदर हम दे रहे थे 15,000 बच्चों को
अब वहाँ से उसको एक्सटेंड करके हमने कर दिया 30 के स्टूडेंट्स। नाउ सेंटर लेवल पे दिल्ली में क्या है कि दिल्ली के अंदर एक नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर है। तो उसको देखते हुए सीएम ने सोचा है कि विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाया जाए हर डिस्ट्रिक्ट में, सो दैट ये जो भी बच्चे एग्जाम वगैरह देने के लिए आते हैं यहाँ पे रुक सकें। इस यूथ हॉस्टल की जो कैपेसिटी होगी ये 100 स्टूडेंट्स होगी। देन सावित्रीबाई फुले वाचनालय और डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी और मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना बनाई जाएगी, स्टार्ट की जाएगी। इसके अंदर क्या था, हमारे पास एक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना थी, तो युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में उस लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के जो बेनिफिट्स थे वो मिलेंगे, उसके साथ ही साथ मार्जिन मनी मिलेगी। सो पहले हम देखते हैं मार्जिन मनी क्या है। तो मार्जिन मनी जब भी हम लोन लेते हैं घर के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो बैंक सेज कि दे विल पे फॉर एग्जांपल 80%, रेस्ट 20% यू हैव टू पे ऑन योर ओन। तो ये जो 20% है दैट इज मार्जिन मनी। अब इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि ये जो मार्जिन मनी है इसका एक पार्ट गवर्नमेंट देगी। सो गवर्नमेंट हैज सेड कि 10% इन केस ऑफ मेल्स एंड 15% इन केस ऑफ फीमेल्स गवर्नमेंट विल पे। देन नेक्स्ट इज विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। तो ये जो भी कामगार हैं, जो भी छोटे आर्टिसंस हैं या हैंडीक्राफ्ट करते हैं या पोट्री या घूम घूम फिर के कुछ बेचते हैं सामान, या इनफैक्ट इंक्लूडिंग फीमेल्स ऑल्सो, इन सबको किट दी जाएगी जो भी करते हैं उससे रिलेटेड, या फिर सिलाई मशीन दी जाएगी, या फिर इनको 5,000 रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा कि ये कुछ खरीद सके। इसके साथ ही साथ इनको मार्केटिंग की फैसिलिटी दी जाएगी, और इनको फेयर्स और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करने के लिए भी 10,000 तक रुपए दिए जाएंगे। फिर बात आती है स्टार्टअप्स की। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूथ, स्टार्टअप्स की बात तो होगी। सो स्टार्टअप्स के अंदर हमारे पास ऑलरेडी ये है राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड, और इसके अंदर हमारे पास है आई स्टार्ट फंड। सो दिस फंड इज बेसिकली टू बी यूज, मतलब जो भी स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बेस्ड बेसिकली स्टार्टअप्स हैं उनके लिए यूज करने का है। तो ये जो आई स्टार्टअप फंड था, आई स्टार्ट फंड के अंदर पहले 25 लाख तक पैसे मिलते थे। नाउ दैट हैज बीन इंक्रीज टू 1 करोड़। आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट जो कि है वो अर्बन एरियाज के सिलेक्टेड स्कूल्स कॉलेजेस में, और इसके साथ साथ रूरल एरियाज के भी सिलेक्टेड स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टार्ट किया जाएगा। देन राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के अंदर जो प्राइजेस मिलते थे उनको इंक्रीज कर दिया गया। लाइक पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए जो प्राइस था उस पर 2 करोड़ रुपए मिलते थे, अब 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ और भी 100 प्राइजेस दिए जाएंगे फॉर अबाउट 35 करोड़ रुपीज। और उसके बाद ट्राइबल्स के लिए भी इन्होंने एक इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर बनाएंगे बांसवाड़ा के, ये इस वाले विश्वविद्यालय में, गुरु गोविलकर जनजातीय विश्वविद्यालय के अंदर। देन साइंटिफिक टेम्पर की अगर बात की जाए तो साइंस पार्क्स या फिर साइंस सेंटर्स बनाए जाएंगे इन 3 जगहों पे। सो इन साइंस पार्क्स और साइंस सेंटर्स में क्या होगा, गैलरीज होंगी। किस तरह की गैलरीज होंगी, इसमें गैलरीज होंगी जो कि रिलेटेड होंगी लाइक आईटी से, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से, मिनरल रिसोर्सेज से, या फिर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड साइंस पार्क्स बनाए जाएंगे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। सिमिलरली साइंस के प्लानिटेरियम्स बनाए जाएंगे, सो वो जोधपुर, कोटा और उदयपुर में बनाए जाएंगे। अभी हमारे पास ऑलरेडी ये कुछ साइंस के इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि आरकेट हमारे पास जयपुर में है, फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में है, रियाल भी जयपुर में है, ट्रॉपिकल डिजीज वायरोलॉजी भी जयपुर में है, और ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज भी जयपुर में। इन सब को काम देखते हुए हम स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी इस बार एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या होगा, ये भी जयपुर में बनाया जाएगा, और इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होगा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड या फार्मेसी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से या बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इसके अंदर कोर्सेज करवाए जाएंगे, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाए जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी इस साल। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसीज के अंदर बेसिकली बायोडाइवर्सिटी और बायोटेक्नोलॉजी में
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए ये लाई जाएगी। उसके बाद हमारे यूपी के अंदर हमारी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी अमेठी के अंदर। उसी के तर्ज के ऊपर यहाँ पे राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर में बनाई जाएगी, ताकि हम ये पायलट ट्रेनिंग और इससे रिलेटेड सारे कोर्सेज करवा सके। फिर कोटा के अंदर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी को देखते हुए एक माइनिंग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जो कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के अंडर बनाई जाएगी। उसके बाद एक हमारी हम पिछले बजट में हमारे पास राजस्थान ILD यूनिवर्सिटी बनाई थी स्किल डेवलपमेंट के लिए। उसको हमने रीनेम करके विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी बना दिया। ये भी जयपुर के अंदर है। 27 न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाए जाएंगे और 20 न्यू वुमेन कॉलेजेस बनाए जाएंगे। राजीव गांधी एकेडमिक स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना, जिसके अंदर हम बच्चों को फॉरेन स्टडी के लिए भेजते हैं। सो पहले इसके अंदर 200 बच्चों को ले रहे थे, बट नाउ इसके अंदर 500 बच्चों को फॉरेन स्टडीज के लिए भेजा जाएगा। नाउ दिस नेट एंड स्लेट करके बहुत से लोग हैं जो नेट एंड स्लेट कर लिया है, बट दे आर स्टिल नॉट एम्प्लॉयड। उनके लिए अगर वो कहीं फेलोशिप नहीं कर रहे हैं तो उनको फेलोशिप के लिए 20,000 रुपीज़ दिए जाएंगे और बदले में लाइक 20,000 फॉर 3 years दिए जाएंगे, और बदले में गवर्नमेंट उनको किसी भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के लिए या फिर कहीं इंटर्न के रूप में भेज सकती है। इनको ऑल्सो इनको कंट्रीब्यूशन या फिर किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन करने के लिए सेमिनार या कॉन्फ्रेंस या इंटर्नशिप के लिए भी अलग से 25K रुपीज़ दिए जाएंगे। देन टीचर इंटरफेस फॉर एक्सेलेंस के अंदर 500 टीचर्स को रिसर्च एंड ट्रेनिंग दी जाएगी। देन फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी जयपुर में बनाई जाएगी, जहाँ पे हायर एजुकेशन के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर न्यू ब्रांचेस खोली जाएंगी और 12 नए ITIs खोले जाएंगे, उनमें भी न्यू ब्रांचेस ऐड की जाएंगी। फिर ये जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके ऊपर एक ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। कालीबाई भील और देवनारायण योजना, इनके अंदर बच्चों को स्कूटी दी जाती है। सो ये जो स्कूटी यंग गर्ल्स को दी जाती है, अब ये 30,000 स्कूटीज दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम हमारी पहले से ही चल रही थी, जिसके अंदर स्कूल के बच्चों को 50 किलोमीटर तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर देती थी गवर्नमेंट, तो वो ट्रैवल कर सकते थे फ्री में। अब ये 75 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करने पे एप्लीकेबल होंगे और साथ ही साथ ये हायर एजुकेशन के लिए भी अवेलेबल होंगे। राइट टू एजुकेशन की बात करें तो हमारा जो एक्ट है उसके हिसाब से हमें क्लास 8 तक राइट है, बट नॉट फॉर 9 to 12। सो राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले भी इसको एक्सटेंड किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको दोबारा एक्सटेंड कर दिया कि इट विल पे फॉर द स्टूडेंट्स फॉर क्लास 9 to 12 RTE के अंदर। देन राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम, ये एक नेशनल लेवल का जो एग्जाम है उसी की तर्ज पे ये स्टार्ट किया गया है। सो ये क्लास 10th के बच्चे दे सकेंगे, जिससे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। देन फ्री स्कूल यूनिफॉर्म, ये पहले भी गवर्नमेंट देती आई है, 2 स्कूल यूनिफॉर्म बच्चों को फ्री में मिलेगी। नए प्राइमरी स्कूल बनाएंगे 1000, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए 358 एजुकेशन ब्लॉक्स में नए स्कूल्स बनेंगे। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो 2 साल पहले के बजट में अनाउंस हुए थे, वो उनको अब सभी अर्बन और रूरल एरियाज में बनाया जाएगा और उनका नंबर इंक्रीज करके 1000 ईच कर दिया जाएगा। देन सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। देन रेजिडेंशियल स्कूल्स बेसिकली फॉर SC ST एंड गर्ल्स ये बनाए जाएंगे। और संस्कृत कॉलेज 16 न्यू संस्कृत कॉलेज बनाए जाएंगे संस्कृत की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, और वैदिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वैद विद्यापीठ बनाए जाएंगे। तो ये दोनों सब डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ये थे। अगर ये 13 बन जाएंगे तो ये पूरी 33 डिस्ट्रिक्ट्स में हो जाएंगे। देन वी हैव स्पोर्ट्स। सो अभी हमारे थोड़ा टाइम पहले बहुत न्यूज़ में चल रहे थे ये राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स, तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अर्बन ओलंपिक्स भी करेंगे। उसके बाद सलीम दुरानी रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल बनाए जाएंगे और ये हर डिवीजन हेड पे बनाए जाएंगे। मेजर ध्यानचंद योजना, जिसके अंदर हम स्टेडियम का निर्माण करते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेगी। अगर कोई भी किसी भी स्टेडियम के लिए MLA देता है या फिर कोई भी CSR के थ्रू कोई फंडिंग होती है, तो गवर्नमेंट उसके अंदर मैचिंग ग्रांट्स देगी।
भरतपुर के अंदर नया पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, नए स्टेडियम बनाए जाएंगे 27। उसके बाद फुटबॉल एकेडमी बनाई जाएगी कोलिडा सीकर में और बांसवाड़ा में, और साइकिलिंग एकेडमी बनाई जाएगी बीकानेर में। वन ऑफ माय फ्रेंड इज वेरी इंटरेस्टेड इन साइकिलिंग एंड ही इज फ्रॉम बीकानेर, सो दैट्स हाउ आई रिमेंबर कि साइकिलिंग एकेडमी बीकानेर में बनाई जाएगी। रेसलिंग एकेडमी बनाई जाएगी भीलवाड़ा में, और एथलेटिक्स एकेडमी बनाई जाएगी चूरू में। बास्केटबॉल एकेडमी बनाई जाएगी बाड़मेर और सीकर में। व्हेन आई यूज्ड टू प्ले, बाड़मेर वाली टीम ऑलवेज यूज्ड टू लूज, तो मुझे लगता है उनको बहुत ज़रूरत थी बास्केटबॉल एकेडमी की। सो दे आर गोइंग टू हैव वन। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स बनाए जाएंगे अजमेर में, बीकानेर में, भरतपुर में और जोधपुर में। उसके अलावा मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल्स बनाए जाएंगे धौलपुर, जालौर और नागौर में। ऑल वेदर स्विमिंग पूल जोधपुर में। वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज सो मच इनटू स्विमिंग पूल्स, ही इज फ्रॉम जोधपुर। वो मुझे बोलता है कि ही विल बी मेकिंग दिस a plot, and उसके अंदर पूरी तरफ से he'll cover it and he'll make a swimming pool. So I think he needs this all weather swimming pool idea as well. Then राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की बात की जाए तो इसके अंदर एक्सपोजर विजिट्स के लिए भेजा जाता है यूथ को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। तो इसके अंदर अब हम भेजेंगे 10,000 यूथ को। देन यूथ फेस्टिवल कराए जाएंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करवाए जाएंगे, एक स्टेट लेवल पे भी करवाया जाएगा। उसके बाद ये जो अवॉर्डीज हैं, अलग अलग प्राइज जिनको मिले, या फिर एनएसएस, एनसीसी और स्काउट्स हैं, इनको जो बस के अंदर ये जाएंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके अलावा सभी गवर्नमेंट के जो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें एनएसएस, एनसीसी और स्काउट्स को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। देन कमिंग टू हेल्थ, सो दिस थिंग वाज इन न्यूज़ कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर उन्होंने जो ये हमारा राजस्थान का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, इसके अंदर हमने जो बीमा है वो 10 लाख से बढ़ा के अब 25 लाख कर दिया है। फिर उसके बाद हमारी ये पहले से ही स्कीम चल रही थी जो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जिसके अंदर हम उसके अंदर भी बढ़ा के उन्होंने 5 लाख से 10 लाख पैसे कर दिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत से टेस्ट बढ़ा दिए गए कि आप ये भी करवा सकते हो। एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज करेंगे। फिर कोविड की जो परेशानी को देखते हुए हमने एक सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन बनाएंगे जयपुर के अंदर, जो कि रिसर्च कर पाएगा क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक किया जा सकता है एंड ऑल दैट। उसके अंदर एक इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज भी बनाया जाएगा। ये जो सेंटर होगा ये RUHS के अंदर होगा, दैट इज राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। उसी के साथ हमें पता है कि कोरोना की वजह से बहुत से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हुए थे, उनको देखते हुए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर। फिर डी एडिक्शन सेंटर, 15 न्यू डी एडिक्शन सेंटर, मेडिकल कॉलेजेस बाय स्टेट गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज द थिंग कि वी हैव 33 डिस्ट्रिक्ट्स, 30 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज वन मेडिकल कॉलेज एज ऑफ नाउ, जो कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पास कर दिए। बट 3 डिस्ट्रिक्ट जो बच गई हैं, दैट इज प्रतापगढ़, जालौर एंड राजसमंद, इन तीनों को सेंटर ने नहीं दिया, तो स्टेट अपने बजट से इन तीनों स्टेट्स में इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेज बनाएगी। देन मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है फॉर मेडिकल, दैट इज RUHS। अब हम दूसरी बनाएंगे मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। कहाँ बनाएंगे? हमारे CM सर जहाँ से है, जोधपुर। मोस्ट ऑफ द थिंग्स गोज टू जोधपुर ओनली। देन जो टर्शरी केयर है उसकी एक्सटेंशन की जाएगी SMS हॉस्पिटल में, RUHS में, MDM जोधपुर में। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन पंचकर्मा बनाएंगे जयपुर के अंदर। ये टूरिज्म को बढ़ावा देगा, आयुर्वेद वेलनेस टूरिज्म की जो बात होगी। उसके अलावा इंटीग्रेटेड कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी बनाएंगे राजसमंद नाथद्वारा के अंदर। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज एक जेनेटिकल डिजीज है, सो इसके लिए भी, इसके ऊपर रिसर्च के लिए हम एक उदयपुर के अंदर बनाएंगे। उसके अलावा कोटा के अंदर न्यूरो साइंस सेंटर बनेगा, नर्सिंग कॉलेज बनेगा नीमबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। अब ये कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा, जैसे
3 सब डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया जाएगा, 13 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को सब डिस्ट्रिक्ट, 24 को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड 33 सब हेल्थ सेंटर्स को प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बना दिया जाएगा. दिस इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. और 14 न्यू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाएंगे. उसके अलावा हर ब्लॉक पे होम्योपैथी की फैसिलिटी होगी और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स जहाँ भी होंगे उसमें पंचकर्म फैसिलिटी होगी. सो बेसिकली व्हाट इज पंचकर्म? ये जो आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, इन सबको मिला के दिस इज पंचकर्मा. देन रोड सेफ्टी. रोड सेफ्टी की बात करें तो हम एक नया रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होगा. इस टास्क फोर्स के मेंबर्स कौन कौन होंगे? सो इस टास्क फोर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से लिया जाएगा, पुलिस से मेंबर्स लिए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट से मेंबर्स लिए जाएंगे और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से मेंबर लिए जाएंगे. सो दिस टास्क फोर्स इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर रोड सेफ्टी. देन ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर्स जयपुर और जोधपुर में बनाएंगे. ये व्हीकल की फिटनेस को टेस्ट करेंगे. 12 ट्रॉमा सेंटर्स जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर बनाए जाएंगे और वो सब ट्रॉमा ट्रायल्स प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा उससे डील करने के लिए. देन नेक्स्ट है शुद्ध के लिए युद्ध. ये कोरोना के टाइम से ही आई थिंक चल रहा है काफी, शुद्ध के लिए युद्ध. तो इसके लिए सबसे पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय जो हमारा ऑलरेडी है, कमिश्नरेट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल, ये हमारा स्टेट लेवल पे ऑलरेडी है. तो अब हम इसको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिस बना रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट पे. तो इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी 250 प्लस फूड सेफ्टी ऑफिसर्स थे. हम 100 और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी लगा रहे हैं. ना मोबाइल टेस्टिंग लैब भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ला रहे हैं ताकि खाने की प्रॉपर जांच हो सके. उसके बाद डिजिटल वे ब्रिज विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल आई थिंक. ये जो डिजिटल वे ब्रिजेस हैं इनको डायरेक्टली पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है उनसे कनेक्ट कर देंगे. अब व्हेन दिस कनेक्शन वुड बी देयर तो हमें पता लगता रहेगा कि हाउ मच द एक्चुअल फूड जो उन लोगों ने लिया है. तो जो भी घपला हो रहा था फूड की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करने का, ये रिड्यूस हो जाएगा. देन फैसिलिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर एट जयपुर बनाया जाएगा जिसका बेसिकली काम होगा कि ये कंज्यूमर को अवेयर करेगा अबाउट देयर राइट्स और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा. नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम ले आई है. सो सबसे पहले वो पेंशन की बात कर रहे हैं. तो पेंशन के अंदर अगर बात की जाए, अगर हम कंपेयर करें सेंटर और राजस्थान का, तो राजस्थान जहाँ पे 90 लाख लोगों को पेंशन देता है, अराउंड 9000 करोड़, वहीं सेंटर सिर्फ 10 लाख लोगों को पेंशन देता है एंड दैट टू इज 300 करोड़. सो यू कैन सी द डिफरेंस. फिर हम नरेगा की बात करें तो नरेगा के अंदर अभी हमारे सीएम ने कहा है कि जो 100 डेज की बजाय वी आर गोइंग टू गिव देम 125 डेज. तो रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में 125 डेज की एम्प्लॉयमेंट उनको दी जाएगी. उसके साथ साथ इसके अंदर ये भी कहा है कि जिनको भी पेंशन मिल रही थी 75 प्लस होने पे जो भी पेंशन मिलती है वो मिनिमम 1000 पेंशन जो मिल रही है वो अब ऑटो इंक्रीज होगी 15% के हिसाब से. साथ ही साथ ये जो ट्राइबल है काठौड़ी और शहरिया, इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है ये 100 के बजाय 200 डेज होगी. उसके बाद गिग वर्कर वेलफेयर एक्ट. सो व्हाट आर गिग वर्कर्स? दीज आर बेसिकली वर्कर्स जिनकी एम्प्लॉयमेंट जिनकी पे फिक्स होती है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शंस कि वो कितना काम किए हैं. सो इनकी वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा और एक इनके लिए फंड भी बनाया जाएगा. उसके बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना. सो ये जो भी श्रमिक हैं, जो भी डेली वेज लेबरर हैं, स्ट्रीट लेबरर हैं, इनको ये जब बीमार हो जाएंगे और हॉस्पिटल में जाएंगे, ये अपने काम पे नहीं जा पाएंगे. तो ऐसी केसेस में उनको फॉर 7 डेज उनको पैसे दिए जाएंगे 200 रुपीज पर डे के हिसाब से. फिर इंदिरा रसोई योजना
जो कि अभी तक अर्बन एरियाज में थी, इसको रूरल एरियाज में भी ले जाया जाएगा, और ये भी 1000 ईच, 1000 इन अर्बन एंड 1000 इन रूरल एरियाज। फिर डिफरेंट डेवलपमेंट फंड्स, एससी के लिए 1000, एसटी के लिए 1000, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 ईच, एंड वाल्मीकि फंड जो बेसिकली सफाई कर्मचारी के लिए ऑफ 100 करोड़ रुपीस। देन उसके बाद बजट में ये भी कहा है कि जो भी सफाई कर्मचारी थे उनमें से 30,000 सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए फॉर सम ऑन सम सर्विसेज। देन ये जो पंचायत एक्सटेंशन वाले जो रूल थे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक मॉनिटरिंग फंड बनाया जाएगा, ताकि जो भी कम्युनिटी और फॉरेस्ट राइट्स हैं वो सही से मिल सके उन लोगों को, और उनकी जो ग्राम सभास हैं वो भी स्ट्रेंथन हो सके। देन मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, इसके अंडर 5000 स्कूटीज दी जाएंगी। उसके साथ ही साथ जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे किसी को व्हील चेयर चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, तो उनको 20,000 रुपीज दिए जाएंगे ताकि वो अपनी चीज़ ले सकें। देन नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये बनाया जाएगा जयपुर में। देयर इज ऑलरेडी अ बाबा आमटे डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी, उसके अंदर ही इसको बनाया जाएगा। फिर महात्मा गांधी डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी बनाएंगे जोधपुर में। फिर कॉलेजेस बनाएंगे स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, कोटा में, भरतपुर में, उदयपुर में। और माइनॉरिटीज, बेसिकली माइनॉरिटी फीमेल्स के लिए यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। अगर विमेन की बात करें तो आंगनवाड़ी सेंटर बनाए जाएंगे 8000 नए, और मिनी आंगनवाड़ी सेंटर बनाए जाएंगे 2000 नए। यूनिफॉर्म, जैसे हम स्कूल के लिए 2 सेट यूनिफॉर्म दे रहे थे, वैसे ही आंगनवाड़ी को भी 2 सेट यूनिफॉर्म दी जाएगी। देन कमिंग टू मैरिज, अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, और अब इसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया। और साथ ही साथ अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन से शादी करता है जिसकी डिसेबिलिटी अराउंड 80% होती है, तो भी उसको भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज वुमेन के फंड से रिलेटेड सब चीजें। सो वुमेन अगर एसएचजी लोन्स हैं उनके लिए 800 करोड़ रुपए उन्होंने रखे हैं। सो जो भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन लेंगे 1 लाख रुपए तक का, उसके अंदर उसको सब्सिडी मिलेगी 8% की। और साथ ही साथ रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए भी 200 करोड़ का रखी मैं। उसके बाद जो हमारे इंदिरा गांधी महिला शक्ति फंड थे, जिसके अंदर उड़ान, आई मातृत्व पोषण, महिला उद्यम प्रोत्साहन, ये सब स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं। उसके अलावा माँ बाड़ी सेंटर जो है, 250 नए माँ बाड़ी सेंटर्स बनाए जाएंगे ट्राइबल एरियाज के अंदर। फिर इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। तो इनकी कैपेसिटी होगी 50%, और सॉरी 50 वुमेन। देन उन वर्किंग वुमेन के बच्चों के ध्यान रखने के लिए प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर स्कीम लाई जाएगी। फिर विमेन स्पेशल बस चलानी है, तो विमेन स्पेशल बस कहाँ चलाएंगे हम? बेसिकली इन द इंडस्ट्रियल एरियाज या फिर ऑफिशियल क्लस्टर्स हैं जहाँ पे बहुत सारी विमेन एक साथ जाती हैं, ऐसे एरियाज के लिए विमेन बस चलाई जाएगी। ट्रेवल कंसेशन, अब रोडवेज में अगर विमेन ट्रेवल कर रही है तो उसको सिर्फ 50% पे करना है। देन मिड डे मील स्कीम के अंदर जो पहले दूध दे रहे थे 2 दिन, अब वो बढ़ा के एवरी डे कर दिया, जिसके लिए 1000 करोड़ का बजट है। ना कोरोना के टाइम में बहुत से लॉसेस हुए, सो हमारे सीएम ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लाए, जिसके अंदर हम ऑलरेडी फाइनेंशियल हेल्प दे रहे थे कि एक बार उनको 1 लाख रुपए देंगे, फिर हर महीने में बच्चों को 2-2,500 रुपए देंगे, और फिर जब वो 18 साल के होंगे तो उसको 5 लाख रुपए देंगे। अब उसके अंदर एक नई चीज ये ऐड की है कि ये तो देंगे, अगर वो ऑफन हो जाते हैं, उनके मम्मी पापा नहीं है, तो जब भी अडल्टहुड पे आएंगे वो, तो दे विल बी लैंडेड अ गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। पालनहार स्कीम के अंदर जो ऑफन बच्चों का ख्याल रखने की स्कीम है, इसके अंदर 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को पहले 500 दे रहे थे रुपए, अब 750 देंगे, और 6 से 18 साल के बच्चों को 750 से 1000 रुपए देंगे। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हम गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट वर्क जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर करने हैं उसके लिए 400 करोड़ का पैकेज डिसाइड किया, जिसके अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप होंगे, जैसे हनुमानगढ़ के अंदर सिरोही, सारनेश्वर, आबू, एंड चित्तौड़गढ़ में सोनियाना, बाड़मेर और बालोतरा, जयपुर में कई सारे, देन जोधपुर में फलोदी, एंड लाइक दिस देयर आर मेनी एरियाज व्हिच आर टू बी डेवलप्ड।
अपार्ट फ्रॉम दिस स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया की तरह डेवलप होंगे कुछ एरिया. सो व्हाट इज दिस स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया? सो ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे वो ग्रीन बेल्ट बनाएंगे या फिर पावर स्टेशंस लाएंगे या डेडिकेटेड वेस्ट डिस्पोजल होगा, कमर्शियल शॉप्स होंगी, ये सब चीजें भी होंगी, तो वो स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरियाज बनेंगे. तो ऐसे स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरियाज कहाँ बनेंगे? तो ये जयपुर के अंदर है, तुंगा, कुंज बिहारीपुरा और फिनटेक पार्क, अलवर में सलारपुरा और चित्तौड़गढ़ में सोनियाना. इनको एज ए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा. वहीं पे रीको के अंदर जो सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको रीको को ट्रांसफर किया जाएगा, जो अभी तक नहीं किए गए हैं वो अब किए जाएंगे. उसके अलावा हम रीको के नए ऑफिसेज बनाएंगे ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको प्रॉपरली फैसिलिटेट किया जा सके. तो ये कहाँ बनेंगे? 4 नए ऑफिसेज आबू रोड में, किशनगढ़ में, राजसमंद में और उदयपुर में. देन इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव जो कराएगा राजस्थान फाउंडेशन, तो ताकि जो भी हमारे नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानी है, जो भी राजस्थानी डायस्पोरा है, वो कनेक्ट कर सके और इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे राजस्थान में. देन एमएसएमईज के लिए रीको को वर्किंग स्पेस बनाएगा, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर्स बनाएगा, ये राजसी को बनाएगा, और ट्रांजिट हाउसिंग स्कीम भी बनाई जाएगी ताकि वो लोग वहां पे रह भी सके. देन एयर कार्गो की फैसिलिटी उदयपुर में, जयपुर में भी एक नया बनाएंगे परिसर. इनलैंड कंटेनर डेपोट, ये जो है ये डिपो बनाएंगे बीकानेर में और बाड़मेर के पचपदरा में. ये ऑलरेडी पहले बजट में भी आ चुके हैं. इसके अलावा एक राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना. सो ये एक ही जगह पे रिलेटेड टू वन थिंग एट अ प्लेस, इट विल हेल्प जो भी आर्टिसंस हैं. तो ये कहाँ कहाँ पे? ये एक तो लेदर का बनाएंगे, तो लेदर का काम कहाँ पे है? दौसा और टोंक में, बंदेज का चूरू और बीकानेर में, कशीदाकारी का बाड़मेर में और ब्लू पॉटरी का जयपुर में. साथ ही साथ ग्रामीण हाट बनाई जाएगी अलवर और पुष्कर में. उसके बाद खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की जाएगी. तो इसके अंदर क्या होगा? जो भी खादी की बुनाई करते हैं या काटते हैं, उनको जो भी पैसे दिए जाते हैं उसके उनको डबल दिए जाएंगे अब से, अकॉर्डिंग टू दिस खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना. और 50 नए इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए जाएंगे. देन नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पिछले साल में हमारी गवर्नमेंट ने 53,000 प्लस किलोमीटर रोड्स बना दिए हैं. अब उनका प्लान है कि हम जो भी हमारे 1000 किलोमीटर के स्टेट हाईवे हैं हम उनको 2 लेन करेंगे. अब बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बढ़ने वाले हैं मार्केट में, तो उनके चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे 250. देन राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाएंगे. जो भी हमारे 5 सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उन सबको मिला के एक नया ये सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाएगा. ये जीआईएस पे बेस्ड 3D सिटी प्रोजेक्ट्स होंगे जो जयपुर में ऑलरेडी हैं, तो अब ये जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर में भी करेंगे. फिर एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ऑलरेडी डांग, मेवात, मगरा का है, और रोड सेवरेज वर्क, ब्यूटिफिकेशन, ये सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गई. देन टॉकिंग अबाउट वाटर सप्लाई, तो हमारा जल जीवन मिशन ऑलरेडी चल रहा है, इसके एक्सपेंशन और फास्ट प्रोग्रेस की कोशिश की जाएगी. इसी के साथ साथ 3 नए जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे, तीनों चंबल रिवर पे किए जाएंगे. एक है काली तीर परियोजना, एक है अलवर भरतपुर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट और एक है सवाई माधोपुर प्रोजेक्ट. तो ये 3 नए स्टार्ट किए जाएंगे. इसके अलावा ये ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट जो कि बहुत न्यूज़ में था, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें इसके लिए पैसे देगी, बट टू आवर डिसअपॉइंटमेंट्स ऐसा नहीं हुआ. सो ये जो प्रोजेक्ट है ये राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये 13 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है और अबाउट 90% जो भी ये जोग्राफिकल एरिया की नीड्स को पूरा कर सकता है, ड्रिंकिंग वाटर नीड्स को. इसी के अंदर नवनेरा बैरेज ही बन रहा है और ईशरदा बांध भी इसी के अंदर बन रहा है. उसके अलावा 9 और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जैसे उदयपुर में है सोम कमला अम्बा, हनुमानगढ़ में भादरा, दौसा में मंदावर, जयपुर में है जैसे गेटौर, जगतपुरा, बाईजी की कोठी, जोधपुर में है रूपावतों का बेड़ा, पिपाड़ और सांचौर जो कि जालौर में है. उसके अलावा देवास 3 और 4 उदयपुर में जो है इसके ऊपर भी कुछ काम किया जाएगा. Talking about energy,
तो एनर्जी के अंदर हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है। वी कैन नाउ प्रोड्यूस टू दिस मच ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट हम राजस्थान जो है, हम रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में वी आर फर्स्ट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमारी रीन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 21,000 मेगावाट। सो वी आर फर्स्ट। बाड़मेर में लिग्नाइट की अवेलेबिलिटी को देखते हुए वहाँ पे नया लिग्नाइट बेस्ड प्लांट बनाया जाएगा। रीन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्लांट्स बनाए जाएंगे 11,000 मेगावाट के अलग से। भड़ला और बीकानेर जो पावर कॉरिडोर है, इसके अंदर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका इवैक्यूएशन मोर इजीली हो जाएगा। ये पूरा पावर कॉरिडोर बनाया जाएगा, नए सब स्टेशंस बनाए जाएंगे ऑफ दिस मच एंड दिस मच कैपेसिटी। एक इलेक्ट्रिक आईटी कंपनी बनाई जाएगी, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके अंदर क्या होगा कि हम इसके अंदर इंटीग्रेटेड रियल टाइम डेटा एंड कमांड सेंटर बनाएंगे। इससे क्या होगा, हम रियल टाइम में आइडेंटिफाई कर पाएंगे हमारी कितनी डिमांड है और हमारी क्या प्रोडक्शन है, जिससे कि हमें जितनी भी एनर्जी खरीदनी है एनर्जी एक्सचेंज से, हम वो उचित दाम पे खरीद पाएंगे। देन फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन। इसके अंदर हम ट्री प्लांट करेंगे, फॉरेस्ट लैंड पे भी करेंगे, आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया भी करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे टाइगर्स, घड़ियाल, गोडावन का, उनकी जो भी हैबिटेशन है वहाँ पे। ग्रासलैंड और वेटलैंड की डेवलपमेंट भी करेंगे, जिसमें हम सांबर की डेवलपमेंट की भी, सांबर लेक की डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। देन राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। सो दिस इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट। इसके अंदर भी हम अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाएंगे। देन इको टूरिज्म को देखते हुए हम ये लव कुश वाटिका को एक्सटेंड करेंगे। तो लव कुश वाटिका में बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लव कुश वाटिका बनाई जाएगी। देन पर्यावरण संरक्षण मिशन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक ये इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाएंगे जमवा रामगढ़ जयपुर में। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो भी हमारा वेस्ट है हम उसको रिसाइकिल करके यूज करेंगे, और सीटीबी प्लांट होगा और एयर पोल्यूशन के ऊपर भी देखा जाएगा। और हर डिवीजन हेडक्वार्टर के साथ साथ अलवर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के अंदर इसको एयर पोल्यूशन के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। देन टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो हमारे पास ऑलरेडी एक टूरिज्म डेवलपमेंट फंड है जो कि पर्यटन विकास कोष हमने पिछले बजट में लेके आए थे। तो उसके अंदर, उस फंड के अंदर हमारा जो फंड था वो 1000 करोड़ का था, लेकिन अब जो हमने इसका बढ़ा के 1500 करोड़ कर दिया है। उसके बाद माइस सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे बिकॉज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर, इन जगहों पे कॉन्फ्रेंस की या एग्जीबिशंस की डिमांड ज़्यादा रहती है। इनको देखते हुए यहाँ पे इनको एज अ माइस सेंटर्स डेवलप किया जाएगा। इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स बनाए जाएंगे माउंट आबू, जोधपुर, उदयपुर के अलावा 2 और जगह, टोटल 5 इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स बनाए जाएंगे। आमेर को एज आइकॉनिक डेस्टिनेशन डेवलप किया जाएगा। पुष्कर को एज इंटरनेशनल कैंप सिटी डेवलप किया जाएगा। देन एक्सपीरियंस बेस्ड टूरिज्म के लिए शाकंभरी, परसराम महादेव टेम्पल और भील बेरी, इनको डेवलप किया जाएगा। वाटर बेस्ड टूरिज्म के लिए भी कुछ डैम्स वगैरह को डेवलप किया जाएगा, जैसे नवीता और कनोता जयपुर के, बांध बरेटा भरतपुर का, कायलाना और सूरपुरा जोधपुर के, हेमावास पालिका और कोट बांध झुंझुनू का। इको टूरिज्म साइट्स अगेन द लवकुश वाटिका जो हर डिस्ट्रिक्ट पे बनाई जाएगी। देन रिनोवेशन किया जाएगा टेम्पल्स और सेनेटॉफ वगैरह का। मेले लगाए जाएंगे एज यूजुअल। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा जिसके अंदर फेमस जो हमारे राइटर्स थे जैसे कि कोमल कुठारी, विजयदान देवता एक्सेट्रा, इनके नाम पे नए प्राइजेस भी दिए जाएंगे। देन दिस इंटरनेशनल लेवल जयपुर कला समागम, तो ये जो कला समागम है ये हर 2 साल बाद करवाया जाएगा। देन सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा योजना, ये इस बार जब हुई थी तो ये बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पेंडिंग ही रह गई। इसको देखते हुए वो इसको एक्सटेंड किया है और इसके अंदर नए सेंटर्स भी इंक्लूड किए हैं। देन फोक आर्टिस्ट वेलफेयर फंड जो है, ये जो भी लोक कलाकार हैं
उनके लिए एक फंड बनाया गया है। इस फंड के अंदर ये जो योजना मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, इसके अंदर इन लोक कलाकारों को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा कहीं भी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। और इसके साथ साथ इनको 5,000 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो कोई भी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खरीद सके। कमिंग टू लॉ एंड ऑर्डर, सो महात्मा गांधी लाइब्रेरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर जो है वो पंचायत और वार्ड लेवल पे भी बनाए जाएंगे। इनके अंदर क्या था कि पुस्तकालय एंड संविधान केंद्र हैं ये, अर्बन और रूरल एरियाज दोनों पे बनाए जाएंगे ये। अब इनके अंदर महात्मा गांधी और हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इनिशियल जो हमारे प्रिंसिपल्स थे या उनके क्या सोच थे, वो सब लोगों को समझाने के लिए बनाए गए हैं। तो अभी अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में इनको बनाया जाएगा। देन अभय कमांड सेंटर जो थे, इनको अपग्रेड किया जाएगा। इनफैक्ट इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे हम 50,000 जो है हम नए महात्मा गांधी सेवा प्रेरक लगा रहे हैं। तो ये 50,000 लोग जाएंगे घर घर जाके एंड लोगों को अवेयर कराएंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनिशियल थॉट्स थे उनके बारे में और महात्मा गांधी के बारे में। और उसके अलावा पुलिस मोबाइल यूनिट्स बनाई जाएंगी, सीसीटीवी कैमरा इंक्रीज किए जाएंगे, पुलिस स्टेशन नए बनाए जाएंगे, पुलिस चौकी अपग्रेड की जाएगी। देन स्पेशल टास्क फोर्स फॉर एंटी ड्रग्स बनाई जाएगी और एंटी ड्रग चौकीज भी बनाई जाएगी। अभी तक जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा था अभी तक, वो सारा एनालॉग था, तो अब उसको हम डिजिटल कर देंगे। अब क्या है कि एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है खेरवाड़ा में, खेरवाड़ा इज इन उदयपुर। तो ये जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, इसको डेवलप करेंगे एज इंस्टीट्यूट ऑफ जंगल एंड फील्ड क्राफ्ट। उसके अलावा एक नया ट्रेनिंग स्कूल बनाया जाएगा सिलोरा चित्तौड़गढ़ में, और एडिशनल और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि केसेस को जल्दी से सॉल्व किया जा सके। दिस इम्पोर्टेंट वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसके अंदर जो भी विटनेस हैं जो कि बहुत वल्नरेबल है, लाइक कोई रेप केसेस की वजह से या बच्चे हैं जो भी हैं, उनको ध्यान से रखा जा सके, इसलिए ये सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस। सो इसके लिए हमने ऑलरेडी पिछले बजट के अंदर गवर्नमेंट एक ये डिजिटल वेरिफिकेशन लाई थी कि आपको अपनी पेंशन से लेके, पेंशन बेनिफिट से लेके या फिर डिलीवरी बेनिफिट्स के लिए या फिर कोई भी स्किल डेवलपमेंट स्कॉलरशिप वगैरह जिन भी चीज़ों के लिए ये एक डिजिटल वेरिफिकेशन लाई थी। तो अब उस डिजिटल वेरिफिकेशन को प्रॉपरली करवाने के लिए ये बिल लाया जाएगा वेरी सून इन द असेंबली। उसके बाद ये है स्वत। तो स्वत के अंदर क्या है कि ये एक रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी, स्वत मतलब अपने आप, सो इट्स अ रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी थिंग। तो इसमें क्या होगा कि आपको कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है। आपको घर बैठे बैठे दे विल गिव यू योर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास का पत्र या फिर पेंशन की जो स्वीकृति हो गई है या फिर स्कॉलरशिप एक्सेट्रा जो भी है, यू नीड नॉट टू अप्लाई। सो स्वत ही सब कुछ हो जाएगा। सो दिस इज रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी। देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा खासा बजट दे हैव गिवन। ये साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज होगा। साइबर सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है इस बार, इसको आईटी बजट का 5% साइबर सिक्योरिटी को दिया है। सो ये क्यों किया, इससे क्या होगा, तो हमारे जो भी लैंड और हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो भी अभी ई कूपन का मैनिपुलेशन कर लेते हैं वो सब रुकेगा। सो दैट्स व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट आल्सो। देन जयपुर के अंदर ये बनाया जाएगा राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस। राजकाज जो हमने ऑनलाइन किया था ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स को, सरकारी काम को, तो इसका नया वर्जन आ जाएगा राजकाज 2.0। इसके अलावा भी ये इंटीग्रेटेड डाटा एनालिटिक्स सिस्टम जिसका नाम है परम, ये स्टार्ट किया है। सो इससे क्या होगा, इससे हम रियल टाइम में इवेल्युएट कर पाएंगे कि स्कीम कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। तो रियल टाइम इवेल्युएशन से क्या होगा कि जो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें फायदा मिलेगा, हम उसको साथ के साथ जो भी चेंजेस चाहिए वो कर पाएंगे। फिर सेंट्रलाइज डाटा लेक, इसके अंदर सारा डेटा स्टोरेज होगा। ड्रोन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, अराउंड 2000 ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे और वो भी पायलट के साथ में।
तो वो किस यूज में होंगे, जैसे कि टाउन प्लानिंग करनी है या फिर कुछ फॉरेस्ट वगैरह का डेटा वगैरह देखना है कि कितना फॉरेस्ट एरिया एंड ऑल दैट, या फिर टूरिज्म या फिर माइनिंग इंडस्ट्री या कोई मैनेजमेंट वगैरह, इन सब से रिलेटेड ड्रोन्स विद पायलट प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये जो हमारे पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट था जो हमने पढ़ा है पीछे कि हमारे पास जयपुर में है, ये सब डिवीजन पे बनाया जाएगा। तो सब डिवीजन पे बना दिया, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। जयपुर में ऑलरेडी है, जोधपुर नहीं दिया बिकॉज जोधपुर में ऑलरेडी वी हैव फिनटेक पार्क। नेक्स्ट इज हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो हमारे आरटीआई जो है, आरटीआई बेंच, हमने एक नया आरटीआई बेंच बना देंगे जोधपुर में ताकि हमारे आरटीआई का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। उसके बाद सैनिक सदन है, महिला कौशल विकास केंद्र बनाएंगे सीकर में। जो भी सैनिक हैं जो या जो शहीद होने के बाद उनकी जो उन पे जो आश्रित उनके महिला बच्चे उनके डेवलपमेंट के लिए ये सेंटर बनाया जाएगा। साथ ही साथ मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक म्यूजियम बनाएंगे जोधपुर के अंदर। और ये कुछ नए ऑफिसेज बनाएंगे, एडीएम के, तहसीलदार के, नगर पालिका बनाएंगे नई, और कुछ पुरानी नगर पालिका को नगर परिषद में कन्वर्ट करेंगे। पर्सनल वेलफेयर की कार्मिक विभाग की अगर बात की जाए तो इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स हैं वो अब सबको मिल पाएंगे। इस साल से उन बेनिफिट्स को बोर्ड या कॉर्पोरेशन, ऑटोनोमस बॉडीज, कॉलेजेस, हर जगह पे उनको दिया जाएगा। उसके अलावा जो क्वालिफाइड सर्विसेज, पहले हमें पेंशन से पहले जो हमारी कितने साल की हमारी जॉब होनी चाहिए वो 28 साल था, अब उन्होंने उसको घटा के 25 इयर्स कर दिया है। प्रमोशन के लिए पहले 2 साल का कुछ छूट दे दी गई है। और उसके बाद प्रमोशन के लिए जैसे पहले हम क्या करते थे, सिलेक्शन ग्रेड के ऊपर प्रमोशन हुआ करते थे पहले, पर उसके बाद फिर क्या हुआ, सेंट्रल अश्योर्ड करियर प्रोग्रेस आ गया। तो इससे क्या हुआ कि ये प्रमोशंस 9, 18, 27 की बजाय 10, 20 और 30 पे हो गए। नाउ राजस्थान गवर्नमेंट इज रिस्टोरिंग दिस सिलेक्शन ग्रेड अगेन, तो दोबारा से इसी पे प्रमोशन मिलेंगे। देन इंक्रीमेंट डे सबके अलग अलग होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए अब से ये 2 ही इंक्रीमेंट डे में से यू कैन चूज। देन जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है उसने पहले जो भी काम किया है उसको पिछले काम को भी इंक्लूड किया जाएगा। फिर उसके बाद राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन, ये इन्होंने इसलिए बनाई है कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग हो रही थी, तो वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग जिन भी ठेकेदारों के थ्रू हो रही थी वो उनकी वजह से जो उनको प्रॉब्लम आ रही थी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को, वो दूर करने के लिए ये एक गवर्नमेंट एजेंसी ही बना दी है जो उन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हायर करेगी। उसके बाद राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स, ये नए इन्होंने रूल्स बनाए हैं जिनके अंदर जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं इनको भी पेंशन के लिए या फिर रिटायरमेंट के बाद कुछ बेनिफिट्स की बात की है। उसके बाद जो भी अर्बन बॉडीज हैं या फिर जो भी पीआरआईज हैं उनके भी अलाउंसेस में इंक्रीज होनी चाहिए। सो दे हैव टॉक्ड अबाउट अ 15% ऑटो इंक्रीज इन देम आल्सो। जयपुर के अंदर वो एक जेएनवी मीडिया सेंटर एंड हब बनाएंगे जो कि बेसिकली फॉर जर्नलिस्ट होगा। यहीं पे डीआईपीआर का हेडक्वार्टर भी होगा। इसके अंदर जो भी ये जर्नलिस्ट या इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं उन लोगों के लिए प्लग एंड प्ले कोवर्किंग स्पेस भी दिया जाएगा ताकि वो बैठ के काम कर सकें अगर उनके घर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है और वो ऐसी फैसिलिटी या ऐसे ऑफिसेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं बीइंग यूथ। साथ ही साथ जो भी इम्पैनल्ड जर्नलिस्ट हैं उनको लैपटॉप और टेबलेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। Now coming to the different part, that is agriculture budget. So agriculture budget के अंदर गवर्नमेंट ने सबसे पहले कृषक कल्याण कोष की जो अमाउंट है बढ़ा दिया है। तो इस फंड के अंदर पहले देयर वाज 5,000 करोड़ का फंड था ये, बट नाउ दिस फंड इज फॉर 7,500 करोड़। इस उसके अलावा जो मिशंस हैं, देयर आर 12 मिशंस इन द एग्रीकल्चर बजट। ये जो 12 मिशन है इसमें से 11 पुराने मिशंस हैं, उनके अंदर कुछ कुछ चेंजेस किए हैं एंड एक 12th न्यू है। सो जैसे माइक्रो इरिगेशन मिशन है, तो माइक्रो इरिगेशन में क्या होगा, फार्म पॉन्ड बनाएंगे, इरिगेशन पाइपलाइंस बढ़ाएंगे। तो जैसे फार्म पॉन्ड उन्होंने कहा कि हम 50,000 बनाएंगे, पहले 30,000 बना रहे थे। इरिगेशन पाइपलाइन 40,000 किलोमीटर की बनाएंगे। उसके अलावा प्लास्टिक
लाइनिंग फार्मिंग पॉन्ड्स बनाएंगे, या फिर ड्रिप एंड स्प्रिंकलर जो भी प्रोवाइड कराएंगे, कम्युनिटी लिफ्ट एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ट्राइबल एरियाज के अंदर बनाएंगे, जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के लिए। तो ये सब करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएगा और सर्टिफाई करेगा और टेस्ट भी करेगा। और इनफैक्ट जो भी ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उनको 5,000 सब्सिडी दी जाएगी 50,000 फार्मर्स को। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि ये लोग एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट बनाएंगे। तो ये मार्ट कहाँ बनाएंगे? ये मार्ट बनाएंगे जयपुर में और जोधपुर में। सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इसके अंदर हम फ्री सीड देंगे। जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको किस चीज के सीड देंगे? हम सीड देंगे इनको मक्का, सरसों, मूंग, मोठ और तिल के। मिलेट प्रमोशन, नाउ मिलेट प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो हमारा ईयर है 23, इट इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। सो मिलेट हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा मिलेट होता है? इट्स बाजरा। सो बाजरा के हाइब्रिड बीट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जो भी मिड डे मील है या फिर आईसीडीएस की जो चीज़ें हैं, स्कीम्स, आंगनबाड़ी वगैरह हैं, या फिर इंदिरा रसोई है, इनके अंदर भी मिलेट्स को प्रमोट किया जा सके। देन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मिशन, तो इसके अंदर हमें क्या करेंगे? ग्रीन हाउस शेड प्रोवाइड कराएंगे या फिर लो टनल प्लास्टिक मल्चिंग। तो ये अराउंड 60,000 फार्मर्स को फायदा करेगा। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन के लिए वेजिटेबल सीड किट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा सिरोही में, और उसके अलावा अमरूद का बनाया जाएगा सवाई माधोपुर में। इस हॉर्टिकल्चर मिशन से भी अराउंड 20 लाख फार्मर बेनिफिट लेंगे। देन नेक्स्ट इज राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन के अंदर हम क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? जो खेत है उसके चारों तरफ फेंसिंग करके। सो इसके अंदर फेंसिंग के लिए जो गवर्नमेंट है वो पैसे देगी, और अगर आप कम्युनिटी फेंसिंग कराते हैं तो द ग्रांट इज हायर। सो अराउंड 1 लाख फार्मर को फेंसिंग के लिए पैसे दिए जाएंगे, और कम्युनिटी वाली कराने पे आपको 70% सब्सिडी दी जाएगी, जो कि पहले 50% थी। देन लैंड फर्टिलिटी मिशन, इसके लिए हम फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो RSMML, दैट इज राजस्थान स्टेट माइन एंड मिनरल लिमिटेड, ये जो है ये नई प्लांट बनाएगी जिससे अराउंड 500 टन्स पर डे तक SSP और DAP बना सके। उसके अलावा नैनो यूरिया स्प्रे हो या फिर के लिए, या फिर जिप्सम प्रोवाइड कराया जाएगा, और ग्रीन मैन्योर के लिए इनफैक्ट डेंचा सीड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। एग्रीकल्चर लेबरर और एम्पावरमेंट के लिए उनको, जो भी लेबरर हैं इनको एग्रीकल्चर टूल्स खरीदने के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे हर फैमिली को। तो इट विल बेनिफिट अराउंड 5 लाख फैमिलीज। और इनको साथ ही साथ एम्पावरमेंट के लिए इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी स्किल एंड कैपेसिटी के लिए। देन नेक्स्ट इज राजस्थान एग्रीटेक मिशन। तो इसके अंदर मैकेनाइजेशन को बढ़ाया जाएगा बिकॉज इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी। तो हम मैकेनाइजेशन को इंक्रीज करेंगे, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ग्रेजुएट्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम ड्रोन्स दें। तो उनको ड्रोन्स दें ताकि वो और टेक्नोलॉजी यूज़ करके फार्म में और टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें। देन फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या करेंगे कि राजस्थान में हमारे पास एक 2009 का एक लॉ था, राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ 2019। तो उसके हिसाब से हम उनको कुछ पैसे देते थे टू फार्मर्स एंड नॉन फार्मर्स को एग्रो प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग के लिए। अब ये जो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से पैसे थे, ये हमने इंक्रीज करके 75% टू फार्मर देंगे और 50% टू नॉन फार्मर देंगे, जो कि पहले 50 या 25 थे। उसके अलावा बी कीपिंग पे काम किया जाएगा। टोंक में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा फूड प्रोसेसिंग के लिए। मिनी फूड पार्क और एग्रो पार्क जो पहले से बन रहे थे वो भी और बनाए जाएंगे।
देन दिस इज द न्यू मिशन, 12th मिशन, जो इसी बजट में अनाउंस किया गया है, बिकॉज ये बजट यूथ पे फोकस है। सो दिस इज अगेन फॉर यंग फार्मर्स, तो उनकी स्किल एंड कैपेसिटी इन्हांसमेंट के लिए। तो यंग फार्मर्स को अगर हम कंसिडर करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि फार्म जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं 11th-12th में लेते हैं, या फिर अंडर ग्रेजुएट में लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, या फिर वो उसमें पीएचडी भी करते हैं। सो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले उन्हीं को इंसेंटिव करने से स्टार्ट करना होगा। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इनको इंसेंटिव देंगे, इनको 15,000 रुपये देंगे, यूजी पीजी वालों को 25,000 रुपये देंगे और पीएचडी वालों को 40,000 रुपये देंगे। ये उनको इंसेंटिव इनिशियली प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके साथ साथ इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, किट दी जाएगी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या फिर मशीनरी, सोलर पंप सेट, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, इन सब के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद इसके अंदर स्टडी और या फिर ट्रेनिंग के लिए फॉरेन भी भेजा जाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग और स्टडी के लिए इजराइल या ऐसी कंट्रीज में भेजा जाएगा, और या फिर डोमेस्टिक में भी भेजा जाएगा। तो अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो दे विल बी सेंडिंग अराउंड 100 स्टूडेंट्स, और डोमेस्टिक की बात करें तो दे विल बी सेंडिंग अराउंड 5,000 स्टूडेंट फॉर दीज ट्रेनिंग एंड स्टडी। इसके अंदर 1000 कृषक मित्र भी बनाए जाएंगे जो कि मोबाइल एग्री क्लिनिक हैंडल करेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होंगे। कृषक मित्र, इसके अलावा कोशिश की जाएगी कि जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स भी इंक्लूड किया जा सके एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट वेटनरी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जो अपने जयपुर में वेटनरी कॉलेज नए बनाए जाएंगे 2, बस्सी में और सीकर में। एग्रीकल्चर कॉलेज 7 बनाए जाएंगे। हॉर्टिकल्चर कॉलेज डूंगरपुरा जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारे पास ये मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इसके अंदर क्या है कि 90 पैसा पर यूनिट किसान से चार्ज होता है जब भी वो इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। साथ ही साथ इसके अंदर 1000 रुपीज पर मंथ उस को दिया जाता है किसान को, और इनफैक्ट अगर उसने 2000 तक जो भी यूनिट्स यूज की हैं फॉर इरिगेशन उन पे कोई चार्जेस नहीं लगता है। सो दिस इज गोइंग टू बेनिफिट अराउंड 1 लाख फार्मर्स। ऋण की बात करें तो एग्रीकल्चर में ऋण बहुत ज़्यादा है। सो ये जो ऋण भार को कम करना है और ये जो भी नीलामी वगैरह रोकने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्लानिंग कि हम ये राजस्थान फार्मर डेट रिलीफ एक्ट लेके आएंगे, और इसके अंदर ये डेट रिलीफ कमीशन लाएंगे। सो ये जो कमीशन है इट विल बी हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, जो इसका चेयरपर्सन होगा, ये इसको हेड करेगा। देन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना, तो इसके अंदर क्या था कि इंटरेस्ट की वजह से लोग ब्याज की वजह से लोगों को, फार्मर्स को परेशानी नहीं हो, तो ये 20,000 करोड़ का जो योजना थी अब उसको 22,000 करोड़ कर दिया है। ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये वाली योजना को क्रियान्वित करते हैं। देन नॉन फार्मिंग सेक्टर के लिए भी 3,000 करोड़ का बजट है। जैसे कि लघु उद्योग है या फिर जो भी कताई बुनाई में, रंगाई छपाई में है, इन सबको 50,000 फैमिलीज को इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे। देन लॉन्ग टर्म जो भी कृषि ऋण है वो भी दिए जाएंगे, और आवास ऋण, अगर कोई भी किसान अपने खेत के ऊपर घर बनाना चाहता है तो उसको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। देन इरिगेशन डेवलपमेंट की बात करें तो राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम जो कि पहले से चल रहा है, जिसके अंदर 14,860 करोड़ रुपए का इसका बजट था, उसके अंदर बहुत से काम हो गए हैं अराउंड 11,000 के। इस साल बहुत से काम कराए जाएंगे अराउंड 3,600 करोड़ के, बेसिकली रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन होगा। सिमिलरली इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट के अंदर भी रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन कराया जाएगा 14,050 करोड़ का। एक माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया जाएगा मेज रिवर के ऊपर। देन कृषि भंडारण एंड विपणन के लिए बहुत सारी नई मंडियां बनाई जाएगी ताकि स्टोरेज कैपेसिटी जो है सारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज करी जा सके। तो जैसे कपास मंडी, कृषि उपज मंडी या फिर फल सब्जी मंडी, इस तरह की नई मंडियां बनाई जाएगी। देन संस्थागत विकास एवं सुदृढ़ीकरण, तो किस तरह से इनको स्ट्रेंथन करेंगे, तो नए पटवार मंडल बनाए जाएंगे। फिर हर ब्लॉक लेवल पे महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई जाएगी, जिसके अंदर कोई अंशदान नहीं देना होगा। 3 लाख का जो अंशदान है वो गवर्नमेंट खुद देगी। एग्रीकल्चर इनपुट्स की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो एग्रीकल्चर इनपुट की फैसिलिटी इंक्रीज कर सकती हैं, उनको फ्री में लैंड देगी ताकि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। कंप्यूटराइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो जो भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं या फिर जो भी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन सब का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। रेवेन्यू मैटर को भी ऑनलाइन किया जाएगा, पेपरलेस बनाया जाएगा। और जो भी पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, इनको टेबलेट दिया जाएगा ताकि ये रेवेन्यू मैटर को एक्चुअली पेपरलेस बनाया जा सके। देन डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, पिछले साल लंपी डिजीज से बहुत से एनिमल्स मरे थे, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने लंपी डिजीज से जो भी मरे हैं उनको 40,000 पर काव देने का फायदा अनाउंसमेंट किया है। उसके अलावा एक नई स्कीम आई है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। ना ये क्यों आई है? बिकॉज सेंटर की एक स्कीम थी पशुओं के बीमा योजना की, बट उसमें क्या था कि सिर्फ 50,000 पशु का बीमा कर सकते हो, पर हमारी स्टेट के अंदर पशु बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये नई कामधेनु बीमा योजना लाई है, जिसके अंदर अराउंड 20 लाख को बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर 2 एनिमल्स फ्रॉम अ फैमिली का बीमा कराया जा सकता है। नाउ पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना, जो कि पहले से चल रही थी, इसके अंदर बस इसको एक्सटेंड कर दिया है और इसके अंदर फ्री वैक्सीन और भी बहुत तरह की फ्री वैक्सीनेशंस वगैरह इंक्लूड कर दिए हैं। देन पशु मित्र योजना, ये 5,000 जो है नए सहायक पशु चिकित्सक लगाए जाएंगे, जो डोर टू डोर फैसिलिटी देंगे टैगिंग के लिए, वैक्सीनेशन के लिए या बीमा के लिए या फिर फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके बाद एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी ब्रीड्स जो हो वो बेस्ट हो, तो इसके लिए एक लैब बनाई जाएगी जयपुर में। पशु चिकित्सा को देखते हुए वेटरनरी सब सेंटर्स बनाए जाएंगे 1200 ग्राम पंचायत में। उसके अलावा बहुत सौ को अपग्रेड किया जाएगा, जैसे कि 100 जो वेटरनरी सब सेंटर्स हैं उनको वेटरनरी हॉस्पिटल्स बनाया जाएगा, 15 वेटरनरी हॉस्पिटल्स को फर्स्ट ग्रेड वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया जाएगा और 5 फर्स्ट ग्रेड वेटरनरी हॉस्पिटल्स को पॉली क्लिनिक बनाया जाएगा। कोऑपरेटिव डेयरी के अंदर भी बहुत कुछ किया जाएगा, नए मिल्क रूट्स बनाए जाएंगे, नए सरस बूथ और पार्लर्स बनाए जाएंगे, सरस मित्र रिक्रूट करे जाएंगे ताकि दूध की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सके। 1000 अर्बन एरियाज में ये रिक्रूट होंगे। आवारा पशुओं के लिए, जैसे हमारे नंदीशालाओं के लिए गवर्नमेंट ने पिछले साल तक 9 महीने तक का पैसे देने का प्रॉमिस किया था ना, इस बार इस बजट में उन्होंने कहा है कि वो पूरे 12 महीने के लिए देंगे। फिशरीज की डेवलपमेंट के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, जिनमें से एक है कि एक खारे पानी का एक्वाकल्चर लेबोरेटरी बनाया जाएगा चूरू के अंदर। Okay, that is all for the budget. Hope it helps. Thank you.